अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज के डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग किस तरह कोई भी सोर्स प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग टोकन्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है और किस तरह इनको हम लोग सोर्स प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग सी लैंग्वेज की डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टडी करेंगे एंड एट द एंड हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स को गो थ्रू करेंगे। आज इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट वन है कैरेक्टर सेट ऑफ सी। देन उसके बाद हम देखेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं एंड एट द एंड हम देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टर सेट ऑफ सी। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हीं सेट ऑफ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो सा है वो प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है। इसी तरह सी लैंग्वेज में के भी अपने सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं और सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए भी हम इन्हीं कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं। इन कैरेक्टर्स को हम लोग कैरेक्टर सेट ऑफ सी भी कहते हैं, इनको अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है। कैरेक्टर सेट ऑफ सी की बात करें तो इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, लोअर केस और अपर केस दोनों। उसके अलावा डिजिट्स आ जाते हैं 0 to 9। उसके अलावा हमारे पास सिंबल्स आते हैं। इन सिंबल्स में हमारे पास पंक्चुएटर मार्क्स और जो हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। देन हमारे पास स्पेसेस आ जाती हैं, जिसमें आपकी ब्लैंक स्पेस आ जाती है, बैक स्पेस आ जाती है, टैब, न्यू लाइन। सो ये डिफरेंट जो हमारे पास कैरेक्टर सेट्स हैं ये कंबाइनली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं और उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। अब हर नेम से पहले हम लोग डॉक्टर यूज़ करेंगे। अब सपोज करेंगे हमारे पास लिस्ट है, उसमें डॉक्टर ए है, डॉक्टर बी है। अब जो ये डॉक्टर है ये सबके नेम के साथ सेम लगेगा और ये सिर्फ उन्हीं के नेम के साथ लगेगा जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है। सो इसमें जो डॉक्टर है वो कीवर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि रिजर्व वर्ड हैं, जो कि प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, जो कि चेंजेबल नहीं हो सकते। मीन्स लाइक अगर आप ये कहें कि ए डॉक्टर है, उसने डॉक्टर की डिग्री ली है, अब उसके नेम से पहले आप डॉक्टर यूज़ कर सकते, उसके नेम से पहले आप इंजीनियर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये जो डॉक्टर है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है। उसके बाद जो हमारे पास ए और बी है ये आइडेंटिफायर्स हैं, इसको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। अब ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं ये हमारे पास यूनिक होते हैं मोस्टली, और इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये एक्चुअली में है कौन है। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं और इनको हम लोग सी लैंग्वेज में डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं ये हमेशा लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं, इनको अपर केस लेटर में नहीं लिखा जा सकता और ना ही इनको यूज़र चेंज कर सकता है। इसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं इनके बारे में कंपाइलर को पहले ही पता होता है, बिकॉज ये हमारे पास हमारे सिंटैक्स का पार्ट होता है। जब सिंटैक्स हमारा अप्रूव्ड होता है, मीन्स को जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अप्रूव्ड किया जाता है, उसके साथ ही ये कीवर्ड्स जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं। सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 32 कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स को हम लोग एज अ आइडेंटिफायर या फंक्शन नेम के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते। हर कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टोटल 32 कैरेक्टर कीवर्ड्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इंट कीवर्ड की तो इंट को हम लोग यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। इसी तरह अगर हम लोग कॉन्स्ट की बात करें तो इसको हम लोग कांस्टेंट टाइप वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे 4 है जो कि सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं जो कि सिलेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। वॉइड हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं जो कि नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हमारे पास जितने कीवर्ड्स हैं सब जोन से हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइडेंटिफायर्स। अब जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल ली कि हमारे पास डॉक्टर ए है एंड डॉक्टर बी है। अब जो डॉक्टर है सबके नेम से पहले ये कीवर्ड है जो कि चेंजेबल नहीं है। अब जो ए एंड बी है ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं और ये यूनिक होते हैं।
अब यूनिक नेम, सी लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग यूनिक नेम्स यूज करते हैं किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनमें आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स, लेबल्स एंड फंक्शंस हो सकते हैं। सो इस तरह की एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिक नेम हम लोग सी लैंग्वेज या अपने सोर्स प्रोग्राम में यूज करते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सी में जो आइडेंटिफाइड नेम होता है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप आइडेंटिफाइड नेम जो है वो 31 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का यूज़ करते हो तो जो कंपाइलर होता है वो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स, सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को लेता है। अब आइडेंटिफायर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं ये कीवर्ड्स की तरह ये भी प्री डिफाइंड होते हैं और इनको हम लोग स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज करते हैं। अब ये जो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन है सी लैंग्वेज में, ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। अब इन फंक्शन का जो नेम है प्रिंट एफ एंड इसका फंक्शन का नेम जो स्कैन एफ है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, मीन्स ये प्री डिफाइंड होते हैं। इनको हमेशा लोअर केस लेटर में लिखा जाता है और इनको हम लोग इनकी जो वर्किंग है, इनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसको रीडिफाइन करते हैं तो सी में ये एज आ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। अब जैसे स्कैन एफ है, इसको हम लोग इनपुट के लिए यूज करते हैं तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए ही यूज किया जाएगा। इसी तरह प्रिंट एफ है, इसको हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं तो सी में ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के लिए ही यूज किया जाएगा। सो सेकेंड टाइप हमारे पास क्या आती है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। जैसे कि नेम से ही पता है ये यूजर डिफाइन करता है, ये जो प्रोग्रामर होता है जो प्रोग्राम को डेवलप करता है वो डिफाइन करता है। इन आइडेंटिफायर्स में आपके वेरिएबल्स नेम आ जाते हैं और ये जो यूजर डिफाइन फंक्शन नेम्स होते हैं वो आ जाते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन नेम जैसे कि आप कोई फंक्शन बनाते हो सम, ठीक है, अब आपने उसकी डेफिनेशन भी खुद लिखनी होती है तो इसका जो नेम होगा वो यूजर डिफाइन होगा। इसी तरह जैसे हम लोग मेन फंक्शन यूज करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम के अंदर, तो जो मेन है वो कीवर्ड नहीं है, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, वो हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। मेन फंक्शन क्या बताता है, हमारे एक्चुअल प्रोग्राम की स्टार्टिंग को बताता है। इसी तरह के जब हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन जो से वो बनाते हैं तो उनका जो नेम होता है वो हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ली ए एंड बी, तो ये जो नेम होते हैं ये भी यूजर डिफाइंड नेम होते हैं। जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं ये हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम और जो अपने प्रोग्राम और जो हमारा डाटा होता है उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं और ये हमेशा यूनिक होने चाहिए। मीन्स कि अगर आप दो सेम नेम के वेरिएबल्स यूज करते हो या दो सेम नेम के आइडेंटिफायर अपने सी प्रोग्राम में यूज करते हो तो कंपाइलर के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है कि वो किस वेरिएबल को किस पर्पज के लिए यूज करेगा। सो जो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं इनको आप अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टोकन्स। अब सी लैंग्वेज में जब आप कोई सोर्स प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइनली एक कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेटली टोकन्स कहते हैं। अब टोकन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 6 कैटेगरीज में। उसमें जो फर्स्ट वन है वो है कीवर्ड्स, जो कि अभी हमने स्टडी किए, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स, ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती हैं। थर्ड हमारे पास आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, इनमें आपके यूजर आइडेंटिफायर्स भी आ जाते हैं और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स भी आ जाते हैं। फोर्थ वन हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, इनको हम लोग अरे के थ्रू पास करते हैं। फिफ्थ वन हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स, इनमें आपके पंचुएटर मार्क्स आ जाते हैं। और सिक्स वन हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स। अब अगर हम इनको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करें तो ये हमारे पास एक सोर्स प्रोग्राम है। अब इस सोर्स प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग कीवर्ड्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉइड है, जो इंट है, ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं। कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 यूज किया गया ये हमारे पास कांस्टेंट है। आइडेंटिफायर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन है और जो प्रिंट एफ है ये हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं, और जो एक्स वाई एंड सम और जो टोटल है ये हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें कोई भी स्ट्रिंग यूज नहीं की गई।
स्पेशल सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोमा आ जाता है, कोमा आ जाता है, सेमीकोलन आ गया है, उसके अलावा डबल क्वोट्स मार्क्स आ जाते हैं, हमारी डेलीमीटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे प्लस का साइन यूज किया गया है सिर्फ, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये मिल के एक सोर्स प्रोग्राम बनाते हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।